डैनी की बातों का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसकी बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि इस महाद्वीप पर उसका कोई अधिकार नहीं था। वह बस एक साधारण सी तुच्छ सी औरत थी। इसके बाद डैनी ने अपने मृत पति ड्रोगो का नाम लिया और बताया कि वह भी एक काल था। यह सुनते ही सामने वालों का व्यवहार अचानक बदल गया और उन्होंने सम्मान दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि भले ही डैनी का पति मर चुका था, पर एक काल की विधवा को कोई छू नहीं सकता था। डैनी को लगा कि अब शायद वह बच जाएगी, लेकिन उसकी असली मुसीबत तो अब शुरू हुई, क्योंकि वह एक काल की विधवा थी। उसे जीवन भर घोड़े के देवता के नगर में रहकर विधवा का जीवन जीना था, लेकिन वह वहाँ से भाग गई थी। इसके बाद प्रमुख काल ने बाकी सभी कालों को बुलाया ताकि तय किया जा सके कि डैनी के साथ क्या किया जाए। कुछ लोग चाहते थे कि उसे तुरंत मार दिया जाए ताकि दूसरों के लिए एक उदाहरण बने, तो कुछ लोग नीच भावनाओं से ग्रस्त थे और चाहते थे कि पहले उसे एक रात के लिए अपने पास रखा जाए, फिर फैसला लिया जाए। जब डैनी ने यह सब सुना तो बस हल्के से मुस्कुराई और पास ही जलते अंगारों के ऊपर अपना हाथ रख दिया, पूरे 5 सेकंड तक, क्योंकि उसके रगों में ड्रैगन का खून बहता था। उसे आग से कोई डर नहीं था। सभी काल उसके इस कार्य से चौंक उठे। डैनी ने एक एक करके आग के पात्र गिरा दिए और पूरे हॉल को आग के हवाले कर दिया, जिससे वहां मौजूद सारे दोतराक प्रमुख जलकर मर गए। बाहर खड़े सैनिक चिल्लाने की आवाजें सुनते हुए अंदर की ओर भागे और देखा कि आग की लपटों के बीच से एक नग्न सफेद बालों वाली महिला निकल रही है। वह थी डेनेरिस टारगेरियन। यह दृश्य देखकर सभी सैनिक स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसे ईश्वर का दूत मान लिया और वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसकी सेवा स्वीकार कर ली। और इस तरह एक औरत जिसे पहले दोथराक योद्धा आग से डराने की कोशिश कर रहे थे, वह अंत में 10,000 की सेना की नेता बन गई।